आज तो गणपति बप्पा का स्वागत हो रहा है एक्टर गुरमीत चौधरी और उनकी वाइफ देबीना के घर। वैसे गणेश चतुर्थी का ये त्योहार तो लेकर आया है हम सबके लिए एक और गुड न्यूज़, क्योंकि देबीना तो हैं फिर से दोबारा प्रेग्नेंट। तो कैसा है यहाँ पर गणेश चतुर्थी का जोश, लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास, जहां हमारी टीम सास बहू और बेटिया को मिला है खास इनवाइट। गणपति बप्पा का आगमन और सास बहू और बेटियां आपके लिए ये एक्सक्लूसिव झलक लाया है आपके चहेते सितारों की। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं गुरमीत देबीना के पास। वैसे आपको बता दें कि गुरमीत देबीना के लिए ये तो है डबल सेलिब्रेशन का मौका, क्योंकि जल्द ही उनके घर नन्हा मेहमान जो आने वाला है। और इस बार गुरमीत देबीना के लिए बप्पा का आगमन भी बेहद खास है और इनकी थीम भी है बाल गणेश वाली। सास बहू और बेटियां गुरमीत और देबीना संग पहुंचा पंडाल में। तो बप्पा आ गए हैं, बप्पा का आगमन हो चुका है और अब बस घर जाने की तैयारी है। तो देबीना गुरमीत यानी गुरबीना के बप्पा आ गए हैं, तो कितना एक्साइटमेंट और डबल खुशी है अभी तो। बहुत बहुत खुश है और इस बार तो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार घर का थीम भी है बेबी गणपति, तो गणपति जी भी बेबी ही है। आपको देखना पड़ेगा, गणपति जी बड़े क्यूट और हमने काफ़ी सेलेक्ट करके गणपति जी लेके आए हैं। और जो डेकोरेशन हो रहा है वो भी एकदम बेबी थीम का है। तो हर बार हम लोग खुद करते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने, हमारी एक क्लोज फ्रेंड है इशिता, तो वो आके पूरा डेकोरेशन कर रही है। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। मतलब हमने किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी इस बार। तो चलिए चलते हैं और उस डेकोरेशन का भी पार्ट बनते हैं। तो गुरमीत ने गणपति बप्पा को अपने गोद में उठाया और गुरमीत देबीना संग शुरू हुआ ये भक्ति भरा सफर। तो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए और गुरमीत ने अच्छे से पकड़ के सामने बैठा हुआ है गणपति बप्पा को, क्योंकि 2 साल के बाद बहुत ही प्रेशियस तरीके से इस साल हम लोग पूजा करने वाले। पर सॉरी, इस वक्त हम गणपति बप्पा का फेस नहीं दिखा सकते। प्राण प्रतिष्ठा होगा सुबह, तो उस टाइम पे हम लोग आपको मुख दर्शन भी कराएंगे। पर फिलहाल आप जो बेबी थीम है उसके हिसाब से घर पे डेकोरेशन भी शुरू हो गया, तो वो देखने चलिए हमारे साथ। आई एम श्योर बहुत ही मज़ा आएगा। जैसे देबीना ने बताया कि अभी बहुत ही एक्साइटेड हैं, 2 साल के बाद गणपति जी आ रहे हैं और आप इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। गणपति जी को अपने साथ ऐसे पकड़ के रहने में इतना अच्छा लग रहा है और ये फील आ रहा है कि ये जो जर्नी है, जब गणपति जी को हम लेके आते हैं घर पे, वो जर्नी और जब विसर्जन की जो जर्नी होती है, वो दोनों ही बहुत यादगार होती है। और ये मौका बहुत टाइम के बाद आया, क्योंकि 2 साल जब हम कोविड में थे घर पे, तो मैं खुद ही गणपति जी बना रहा था। लेकिन ये जो गणपति जी है इस बार काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि इस बार हमारी बेबी लियाना भी है। तो गणपति जी जो रूप है इनका, वो बेबी गणपति जी का है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रोमांच मेहता, हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे गुरु, मित्र, हम मतलब मेरे चाचा जी भी हैं ये, तो ये हमारे साथ है और सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। सो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं और एक्सक्लूसिवली आज तक के साथ, क्योंकि ये हमने कभी आज तक ऐसा कभी नहीं किया। हम हमेशा घर में पूजा करते हुए हमने आरती की है, शूट किया है, या विसर्जन के टाइम तो आपको पता ही हम लोग बहुत धूमधाम से करते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक्सक्लूसिव है, यहाँ पे हम इस तरीके से गणपति जी को लेके आते हैं। क्योंकि विदाई के टाइम तो हमेशा थोड़ा दुख होता है, तो हमने सोचा कि इस बार खुशी वाली जो फीलिंग है उसको रखेंगे, दिखाएंगे, एंड नॉट ओनली द दुखी वाला टाइम। तैयारी आप देख सकते हो, एकदम फुल जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे घर पे। और आप कल जब देखोगे माहौल पूरा अलग होगा। आज एकदम आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे तैयारी चलती है। और इस बार थोड़ा स्पेशल है क्योंकि लियाना आ गई है, तो ऐसा लग रहा है कि मंडप तैयार हुआ पड़ा है और ये काफ़ी बड़ा बन गया था। फिर हमने बोला नहीं, और थोड़ा छोटा करते हैं, तो काफ़ी तैयारी के साथ सब कुछ हो रहा है।
भाई गणपति बप्पा घर में तो आ गए, लेकिन अभी भी डेकोरेशन बाकी है और इसीलिए गुरमीत जुट गए हैं बप्पा के लिए साज सजावट करने के लिए, क्योंकि इस बार की थीम भी है बाल गणेश वाली थीम, जिसके लिए काफी तैयारियां करनी होंगी। गुरमीत मतलब खुद पूरा मतलब साथ में यहाँ पे काफ़ी लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए भी, लेकिन आप भी हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं इस डेकोरेशन में पूरा। देख रहे हैं हम हाथ में वाइट कुछ सैटिन कपड़ा है, और क्या करने वाले हैं इससे हम? देखिए अभी एक्चुअली मदद के लिए तो सारे लोग हैं, वही लोग सारा काम कर रहे हैं, लेकिन खुद भी थोड़ा बहुत करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि श्रद्धा उतना और गहरी हो जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हम थोड़े बहुत जो तैयार कर चुके हैं, थोड़ा बहुत मेरी तरफ से थोड़ी कोशिश होगी, आप बताना कि कैसा लगा, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ बेबी, क्योंकि बेबी है तो हमें थोड़ा कलरफुल भी रखा है, लेकिन थोड़ा सादा भी रखा है, क्योंकि घर का जो कलर है वो थोड़ा वाइट है, तो उससे मिलता जुलता हमने रखा हुआ है। जब भी कोई पूजा होता था, कुछ भी त्यौहार होता था, तो मैं और मेरे भाई जो हैं हम दोनों बहुत ही बढ़ चढ़ के काम करते थे, और 2 दिन पहले से हमारी तैयारी स्टार्ट हो जाती थी घर में सजाने का, साफ़ सुथरा करने का। तो डैड मेरे काफ़ी हमें इन्वॉल्व करके रखते थे, और आई थिंक होना भी चाहिए। जब घर में पूजा होती है तो जब आप खुद इन्वॉल्व होते हो तो मज़ा आता है, तब आपको पूजा करने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि सबने सब कुछ कर लिया, आप सीधा सिर्फ बैठ गए। तो मुझे लगता है कि इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़रूरी है, और उसकी श्रद्धा अलग ही होता है। जैसे हम वैष्णो देवी गए थे, जब हम पैदल, हमेशा हम पैदल चढ़ के जाते थे वैष्णो देवी। एक दिन किसी ने कहा कि हेलीकॉप्टर से आप पहुंच जाओ और आधे घंटे में पहुंच जाओगे, और हम कहीं शूट पे भी हमें जाना था, तो मैं और देवीना चॉपर से आए और सीधा आधे घंटे में हम वैष्णो देवी पहुंच गए। फिर हमें लगा कि वो जो श्रद्धा है ना, वो जो मज़ा है पहाड़ों पे चढ़ना, बहुत लंबे टाइम तक भगवान का नाम लेते हुए चढ़ना और वहाँ पे पहुँचना, उसका अलग मज़ा आता है। तो उसी तरह जब आप खुद काम करते हो, थोड़ी मेहनत करते हो, तो और मज़ा आता है। गणपति जी हमारे लिए और भी स्पेशल हो जाता है। बहुत लोग जो हमारे पुराने दोस्त हैं, सारे लोग हैं, वो यहाँ पे ज़रूर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे घर का खाना बनता है। हमारे घर पे पूरे दिन पूड़ी और जो स्पेशल जो खाना होता है, सब्ज़ी और ये सारा मिठाई घर पे बनता है, और सबको खाना होता है। तो हमारा पत्तल आ गया है और खाना भी पत्तल में देते हैं, तो उसका मज़ा अलग है जब आप घर पे खुद खाना बनाते हो और खिलाते हो। और सब लोग पहले तो मना करते हैं, नहीं यार आज बहुत मिठाई खाई है, हर घर पे आए हैं, लेकिन जब एक बार खाना खा लेते हैं तो फिर वो पूड़ी और ये सब चलता रहता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, इस बार का ये त्योहार गुरमीत देबीना के लिए काफी स्पेशल है। डियाना के साथ उनका पहला गणपति बापा वाला त्योहार, और साथ ही आने वाला है नन्हा मेहमान भी। तो आइए गुरमीत और देबीना से ही जानते हैं उनकी खुशी के बारे में। सब कुछ जो भी ज़मीन पे दिखता है उसको खाने का मन करता है। तो ये वो वाला अभिनेता है जो बाकी टाइम सोता रहता है और कैमरा ऑन होते ही एक्टिव, ऐसे कैमरा दिखते ही एक्टिव हो जाता है, फ्रेम में घुस जाता है। ये वो वाला है, कैमरा ऑन हुआ तो यहाँ आ गया फुल। इंस्टाग्राम पे इसके साथ अगर फोटो डालो तो ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ आते हैं, इतना बड़ा स्टार है ये। गणपति जी में चूहा जो होते हैं, तो ये कभी कभी चूहा बन के बैठ जाता है ये। हाँ, चूहा जैसा ही लगता है। सब कुछ जो दुगनी खुशी है, सब कुछ के लिए ही ये बेबी गणपति रखा गया है। अब तक एक्चुअली मैं दूसरे लोगों के घर पे सुनती थी कि बेबी गणपति थीम है एंड ऑल, तो मुझे लगता था गणपति जी जैसा ही होना चाहिए। लेकिन घर पे बेबी आने के बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये थीम होना अपने आप में एक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि जो भी सजावट है, जो भी सब कुछ है, तो उसके उद्देश्य में ही बनाया जा रहा है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, मतलब ये तो बस शुरुआत है। जब आप कल देखेंगे तो पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रही हूँ बेबी गणपति। सिर्फ गणपति बप्पा जी बेबी नहीं है, जो भी थीम है वो भी बेबी है। अच्छी तो डेफिनेटली हो गई है, और बहुत ज़्यादा बदल गई है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट मुझे लगता है कि इट्स ब्यूटीफुल। एंड ऐसा नहीं कि बहुत चेंज हो गया है लाइफ,
एकदम मतलब शी हैज़ डेफिनेटली शी इज़ द सेंटर ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, बट आप अपने बच्चे को बचपन से जो भी जिस भी तरीके से आप उसकी परवरिश देंगे वो वैसा ही सही समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे आ जाने के बाद हम लोगों ने अपना मतलब बिल्कुल सब कुछ ही बदल दिया, लाइफ सब कुछ चेंज हो गया। लाइफ बहुत ही कैजुअल रखा है, मतलब जैसे हैं हम वैसे ही है। जो एक लियाना आई है वो खुशी हमारे घर पे आई है, उसको हम बहुत बखूबी उसको निभा रहे हैं। और सब लोग मिलके कर रहे हैं तो इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं है, इट्स जस्ट हैप्पी। जो भी उसके नज़दीक होता है। एग्जैक्टली, जो लियाना अगर नज़दीक रो होता रही है, अगर भले वो मेरी गोद में हो या देबीना की गोद में, और अगर आवाज़ आ गई तो सब भाग के आएंगे देखने के लिए कि लियाना को क्या हुआ है। और शायद लियाना को भी पता है, वो और नखरे मारती है थोड़ा। हाँ, जिसके भी गोदी में है और अगर उसका मतलब उसको कुछ चाहिए बोलना है या उसका कुछ चीज़ उसको पसंद नहीं आ रहा तो दूसरे की तरफ मुँह करके ऐसे करके बताएगी कि प्लीज़ अब भी मुझे वो दूसरा कुछ चाहिए, मतलब या तो मुझे खड़े होना है या ऐसा कुछ। राइट नाउ शी कांट वॉक, सो हम लोगों से ये सब करवाती है। जिस दिन मुझे लगता है चलना शुरू कर देगी तो उस दिन हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान हो जाएंगे। कोशिश करता हूँ कि घर पे ज़्यादा रहूँ और लियाना के साथ रहूँ, लेकिन काम के लिए थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ता है। लेकिन जब भी लियाना के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है जल्दी से घर आऊँ। और घर में आते सबसे पहला अभी काम होता है, सबसे पहला काम होता है कि जाके सबसे पहले लियाना को देखो, उससे बात करो। और वो मुझको देख के जब मुस्कुराती है, हंसती है, शर्माती है, तो बस उसको जैसे बोलो लियाना, तो कैसी भी होगी मुझे सबसे पहले देखेगी, फिर स्माइल करेगी, भी शर्माएगी। तो वो जो क्यूटनेस है ना, वो देखने के लिए मेरा अभी आजकल यही काम होता है। नहीं तो पहले देबीना से पहले मिलना होता था, अभी देबीना क्रॉस करके मैं लियाना के पास चला जाता हूँ। रूटीन अच्छा ही जाता है, जैसे ऑलमोस्ट पहले था वैसा ही जाता है। और बिल्कुल पहले जैसा तो मैं नहीं बोलूँगी, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने लिए टाइम डेफिनेटली निकालें। और लियाना इज़ अ कम्प्लीटली डैडीज़ गर्ल एंड ही इज़ इन लव, शी इज़ इन लव विथ हिम। तो ऑलरेडी मुझे उसके आँखों में दिखता है कि बहुत प्यार है, बहुत। मतलब गुरु को देखते ही सुबह सुबह उसका जो हंसी है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम उसने हंसा ही गुरमीत को देख के। और अभी भी उसका मूड कितना भी ख़राब रहे, कितनी भी क्रैंकी क्यों ना रहे, गुरमीत को देखते ही उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। वो देख के हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। इस साल तो काफ़ी स्पेशल है, इसलिए आप देख रहे हैं थोड़ा धूमधाम से ज़्यादा मनाया जा रहा है। हम हमेशा मनाते हैं, लेकिन इस बार गणपति जी जो हैं वो खुद बाल गणपति में आए हैं और काफ़ी तैयारियां हो रही है। घर पे खाना बन रहा है एज़ यूजुअल, जैसे घर पे हमारा खाना बनता है और सब लोग खाना खिलाते हैं। उधर मम्मी जी भी वहीं से लुक दे रही है, बहुत बनाना है खाना। और यहाँ पे मोर वोर भी लगने जा रहा है, बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ देखे थे और देख के मैंने ऐसा कुछ थीम सिलेक्ट किया एंड आई जस्ट होप कि मतलब मेरे सामने वो थीम अभी रूप ले रहा है।